नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की जड़ें गहरी है। यहां औषधि उत्पादन की अद्भुत क्षमता है। प्रदेश की पहाड़ी वन औषधीय पौधे इसके साक्षी है कि यहाँ की भूमि सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार आयुर्वेद के संवर्धन तथा जनमानस में उसके व्यापक उपयोग के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज देश के प्रमुख डीम्ड टू बी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो गया है। राजस्थान की धरती पर स्थापित इस संस्थान ने 50 वर्षों में जिस ऊंचाई, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त किया है वह प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 5 दशकों में नेतृत्व स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में आयुर्वेद और योग की प्रमुख भूमिका रही है। आयुर्वेद के माध्यम से हम ये पहले से ही जान देते हैं कि कौन से महीने में कौन सी बीमारी होगी और उसका उपचार कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि वेदों के साथ हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से मानव जीवन को समझा है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट जी जैसे महान वैद्यों ने इस विद्या को व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने कहा कि चरक संहिता में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर धर्म का प्रथम स्थान है। सुश्रुत को आज पूरा विश्व शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। कह सकता हूं कि जो हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है उसमें हमारा आयुर्वेद और हमारा योग भी प्रमुख है, जिससे कि पूरे विश्व में हमारी चर्चा होती है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि वेदों में विशेषकर अथर्ववेद में आयुर्वेद के बीज मिलते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से जीवन को समझा है। हमारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी जैसे महान वैद्यों ने इस विद्या को व्यवस्थित रूप दिया है। ये धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है, जिससे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया। इससे न केवल योग बल्कि पूरी भारतीय चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर पहचान मिली। आयुर्वेद अनुसंधान में निवेश बढ़ाया गया, आयुर्वेद संस्थानों का विस्तार किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में आयुर्वेद के लिए नए आयुर्वेद चिकित्सालय, महाविद्यालय एवं डिस्पेंसरी की स्थापना से सुलभ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की गई। स्नातक, स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि, आधुनिक लैब, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट और शिक्षण फार्मेसी को सुदृढ़ किया गया। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच आयुर्वेद को विज्ञान सम्मत वैश्विक और भविष्य उन्मुख स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में स्थापित करना। उनका स्वप्न है हील इन इंडिया, हील बॉय इंडिया, यानी भारत में उपचार और भारत के द्वारा उपचार। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद को वो सम्मान और महत्व दिया है जिसकी ये विद्या हकदार थी।
एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। यह एक ऐतिहासिक कदम था। इससे पहले आयुर्वेद को यह संस्थागत सहयोग नहीं मिल पाता था, जो इसके विकास के लिए जरूरी था। आयुर्वेद की इस पवित्र परंपरा को मजबूत करते हुए राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।